ठीक है। ऑन लिबर्टी दिस इज अनदर बुक ऑफ मिल। इसमें वो लिबर्टी की बात करता, राइट। इसमें वो लिबर्टी की बात करता और वो बोलता कि कैसे यूटिलिटी या प्रिंसिपल नहीं है लिबरलिज्म का, इट इज लिबर्टी ओनली। अपन ने पढ़ा था कि इफ एनीवन इज लिबरल इट इज मिल, इफ एनीवन इज लिबरल इट इज मिल। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब चीजों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे वो टाइम के स्कॉलर्स। मेक्स दिस डिस्टिंक्शन दैट लिबर्टी इज बेसिस ऑफ लिबरलिज्म, नॉट यूटिलिटेरियनिज्म, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, समझा? ऑन लिबर्टी ये किताब में मिल टेक्स लिबर्टी और कैपिटलिज्म, नॉट कैपिटलिज्म, मिल टेक्स लिबरलिज्म, लिबरलिज्म अवे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, और वो लिबर्टी को बेसिस बनाता लिबरलिज्म के। ठीक है, इफ एनीवन इज लिबरल इट इज मिल। समझ गया? ओके। अभी व्हाई डज मिल डू दिस? व्हाई डज मिल टेक्स अवे यूटिलिटी एंड मेक्स लिबर्टी एज कोर प्रिंसिपल? क्योंकि कार्लाइल ने फिक्स फिलोसफी बोला था। ठीक है। और दूसरा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी है क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी? इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी है दैट मैन विल हैव absolute right to freedom, man will have absolute right to life, liberty, and man will have to do something which he wants to do. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहेगी, फ्रीडम टू लाइफ रहेगा, आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं रहेंगे, रूल ऑफ लॉ रहेगा। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन लिबर्टी। ठीक है, अगर ये सब चीजें रही तो इट इज नॉट ओनली गुड फॉर इंडिविजुअल, इट इज गुड फॉर कलेक्टिव एज वेल। क्योंकि जो मिल डिस्टिंक्शन लाता बेंथमिज्म में, उसका एक फैक्टर ये भी है कि मैन इज एबल टू अंडरस्टैंड प्लेजर एंड पेन ऑफ हिज ओन एंड अदर्स। ठीक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर रहा तो आई कैन स्पीक अबाउट समथिंग wrong which is going in my society, and that thing can get addressed, right? So liberty is not only good for individual but it is also good for public as well। पब्लिक के लिए भी लिबर्टी अच्छी बात है। ठीक है। अभी जो लिबर्टी है वो इंडिविजुअल को कैसे बेनिफिट करती है? हाउ डज लिबर्टी इफेक्ट्स और बेनिफिट्स इंडिविजुअल? गो फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी, what do we need? Conducive environment। conducive environment मिल के हिसाब से is given by is
ऑब्जर्व बाय लिबर्टी। लिबर्टी अगर रहेगी तो कंडीसिव एनवायरमेंट रहेगा और पर्सन कैन गो फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी के सफर में जो लिबर्टी है अकॉर्डिंग टू मिल विल प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरमेंट। मतलब जो लिबर्टी है इट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। लिबर्टी के अलावा ये ठीक मतलब कुछ सही नहीं हुआ। लिबर्टी के अलावा वी कैन नॉट गो फ्रॉम आवर पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। अभी बात क्या है, अभी जो इंडिविजुअल को बेनिफिट ये हो रहा कि इंडिविजुअल कैन गो फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। अभी स्टेट को बेनिफिट क्या होगा, स्टेट को बेनिफिट क्या होगा, स्टेट को बेनिफिट क्या होगा। अभी लिबर्टीज कौन सी आप इंडिविजुअल को दे रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, रूल ऑफ लॉ रहेगा और क्या रहेगा, और ऐसी रूल ऑफ लॉ रहेगा, आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं होगी। हीबस कॉर्पस जैसी भी चीजें इसमें अपने लिख सकते हैं, हीबियस कॉर्पस, राइट। अगर एक स्टेट अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, फ्रीडम टू एसोसिएशन दे रहा है, फ्रीडम ऑफ रूल ऑफ लॉ दे रहा है, फिर रूल ऑफ लॉ दे रहा है और आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं होंगे किसी के, तो इसमें क्या होगा, दीज आर ऑल फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मैं एक स्टेट हूं एंड आई एम गिविंग माई सिटीजन्स ऑल दीज राइट्स, तो दिस इज गुड फॉर मी एज वेल। मेरा एक पॉलिसी है, ठीक है, ये मेरा एक पॉलिसी है, ये मैं हूं, ये स्टेट है, ये स्टेट ये पॉलिसी को इनपुट दे रहा कि मेरे को ये पॉलिसी चाहिए और इससे एक आउटपुट आ रहा। ठीक है, अगर लोगों का फीडबैक नहीं होगा, लोगों का फीडबैक नहीं होगा तो जो पॉलिसी के फ्लॉज है वो फ्लॉज को सुधारने को बहुत टाइम लग जाएगा, करेक्ट। सो दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिबर्टी जो है इट इज गुड फॉर स्टेट एज वेल, बिकॉज स्टेट की जो पॉलिसीज है या फिर स्टेट का जो फंक्शनिंग है दैट कैन गेट बेटर एंड बेटर वी इफ वी प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू पीपल, बिकॉज देर इज फीडबैक, फीडबैक आ रहा है, जो आउटपुट रहेगा इफेक्टिव आउटपुट रहेगा स्टेट का दैट विल ऑलवेज गेट बेटर इफ देर इज फीडबैक। इसका एग्जाम्पल दिया था अमर्त्य सेन ने अपनी किताब डेवलपमेंट एंड फ्रीडम में दिया था उन्होंने। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम में उसने उन्होंने बोला था कि भाई चाइना में जो फेमाइन्स हुए ग्रेट लीप फॉरवर्ड के ड्यूरिंग, ग्रेट लीप फॉरवर्ड वी विल रीड इन मार्क्सिज्म, ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के ड्यूरिंग जो फेमाइन्स हुए दे वर ड्यू टू नो फ्रीडम्स नो लिबर्टी टू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट। अगर उनको खाना भी नहीं मिल रहा है देन उसके बाद भी दे वर नॉट एबल टू प्रोटेस्ट क्योंकि स्टेट अलाउ नहीं कर रहा था, तो स्टेट को पता ही नहीं चल रहा था कि दिक्कत क्या हो रही, देर वॉज नो फीडबैक। इंडिया में ऑन द अदर हैंड जो फेमाइन्स का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता था, क्योंकि इफ इवन इफ वी वर पुअर जो फीडबैक है वो जल्दी आता था और स्टेट कुड एक्ट एंड रिएक्ट टू इट वेरी इजीली। ठीक है, समझ गया कि इंडिविजुअल के लिए अच्छा क्यों है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी को पहुंचाने तक लिबर्टी विल एक्ट एज कंडीसिव एनवायरमेंट, लिबर्टी विल एक्ट एज कंडीसिव एनवायरमेंट। स्टेट के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहेगा, स्टेट का जो इफेक्टिव आउटपुट है दैट विल गेट बेटर एंड बेटर। ओके, ठीक। अभी अगर मैं कोई चीज को लिबर्टी दे रहा हूं तो मैं एब्सोल्यूट लिबर्टी किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता, ऑफ कोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैन हैज रीजन बट ही आल्सो हैज पैशंस। तो व्हाट वन कैन डू फ्रॉम हिज लिबर्टी इज नेवर इज नॉन प्रेडिक्टेबल। ठीक है,
यूएस में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ गन ओनिंग है सिटीजन्स को उनके. एनीवन कैन ओन अ गन. दे जस्ट हाउ टू गो टू अ शॉप एंड शो दैट दे आर सिटीजन्स एंड दे कैन बाय अ गन. बट इससे दिक्कत क्या हुई? इफ वी गिव दिस एब्सोल्यूट लिबर्टी of gun buying to the citizens, what problem it will lead to? It will lead to स्कूल शूटिंग जैसी चीजें हो सकती. तो अगर मैं एब्सोल्यूट लिबर्टी दे रहा हूं बट अगर उससे दिक्कतें हो रही तो आई विल हैव टू गिव सम रेस्ट्रिक्शंस एज वेल. तो मिल के हिसाब से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए. मिल विल also give some restrictions. क्यों देने चाहिए रिस्ट्रिक्शन? क्योंकि अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी दी तो स्टेट ऑफ नेचर में चीजें चली जाएंगी. स्टेट ऑफ नेचर में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रहता. अगर मैं एब्सोल्यूट लिबर्टी दूंगा इंडिया में लोगों को गन ओनिंग का, तो इंडिया में 1.5 बिलियन लोग आज रह रहे हैं. इमेजिन 1.5 बिलियन पीपल हैविंग गन्स विद देम. थिंग्स कैन टर्न साउथ वेरी इजीली. जैसे शूटिंग्स आज यूएस में हो रहे हैं वैसे इंडिया में भी होना शुरू हो जाएंगी. तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे. बट क्योंकि जो मिल है वो लिबरल है तो जो रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे दे विल बी मिनिमल. मिनिमल रहेंगे और रीजनेबल रहेंगे. रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिबर्टी विल बी मिनिमल एंड रीजनेबल. जो रिस्ट्रिक्शंस के लिए मिल देता अपना harm principle which you can use in ethics as well. This is a very good concept to use in ethics. Rule utilitarianism, act utilitarianism बेंथम का, रूल यूटिलिटेरियनिज्म मिल का, हार्म प्रिंसिपल और वर्च्यू एथिक्स प्लेटो का फिलोसॉफी, माकियावेली का ह्यूमन नेचर, इनका ह्यूमन नेचर, उनका ह्यूमन नेचर, ऑल दिस कंसेप्ट कैन बी यूज्ड इन एथिक्स एज वेल. क्योंकि पेरेंट डिसिप्लिन जो है पॉलिटिकल साइंस का, इट इज एथिक्स ओनली. ट्राई टू डू दैट जब भी एथिक्स का आंसर लिखना है, तब ये सारे प्रिंसिपल या फिर ये सारे कंसेप्ट है वो वहां पे भी यूज कर सकते हो, ये ध्यान में रखना. ठीक है. मिल का हार्म प्रिंसिपल है. मिल का हार्म प्रिंसिपल, मिल क्लासिफाइज actions, ह्यूमन एक्शंस इन टू टाइप्स. पहला टाइप है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस. दूसरा है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन. ठीक है. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में जो मिल है वो बोलता इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी, मैन इज सॉवरेन. जहां पे भी इंडिविजुअल के एक्शंस खुद से रिलेटेड है वहां पे मैन को एब्सोल्यूट फ्रीडम है. इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, इन एसआरए, मैन इज सॉवरेन. ठीक. आई विल आस्क यू वन एग्जांपल फॉर दिस. ठीक है. आई विल आस्क यू वन एग्जांपल फॉर दिस विच इज वेरी फेमस एग्जांपल इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस केस लॉज में. ठीक है. बहुत बड़ा केस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है. एक है ज्ञान कौर केस. ज्ञान कौर केस है और दूसरा एक नर्स का केस है विच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. आई विल रिकॉल इन मिनट और टू. बस एक मिनट देना मेरे को. आई विल रिकॉल इट. ज्ञान कौर केस है पहला केस और दूसरा है अरुणा शानबाग केस. तीसरा है कॉमन कॉज केस.
These three case laws are very important in passive euthanasia. पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है? पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है कि या यूथेनेशिया का मतलब क्या है? आई एम विलिंगली डाइंग। सुसाइड नहीं है ये, सुसाइड इज आउट ऑफ डिप्रेशन। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है? यूथेनेशिया का मतलब है कि आई एम विलिंग टू डाई। यूथेनेशिया का मतलब ये है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये है कि आई एम इन अ वेजिटेटिव स्टेट। इफ आई एम इन अ वेजिटेटिव स्टेट, आई शुड बी, आई शुड मतलब वो उसमें मरना या फिर नहीं मरना ये कैसा है। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है? एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब कि ये है कि आई एम आई एम विलिंगली डाइंग। कि भाई मेरा जो हेल्थ है वो इतना खराब है, इतना पेन है मेरे को, आई वांट टू डाई। ठीक है। तो मिल ये चीज को जो यूथेनेशिया को है, वो मिल क्या बोलेगा, ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी, मैन इज सॉवरेन। दिस इज द एग्जांपल यू आर गोइंग टू यूज इन क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी हार्म प्रिंसिपल का सवाल आएगा, जब भी हार्म प्रिंसिपल का सवाल आएगा, यूज दिस एग्जांपल। एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, जियान कोर, अरुणा शनबाग और कॉमन कॉज केस। दिस केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अभी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में अपन ने समझा कि मैन इज सॉवरिंग। अभी अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, इसके लिए मिल बोलता द सोल रीजन state is warranted to interfere in the life of person is to prevent harm to others। ठीक है। सेल्फ हार्म, सेल्फ हार्म is no excuse and all other restraints are co-restraints। The sole reason mankind at large, matlab state, is allowed or warranted to interfere in life of a person is to prevent harm to others। Self harm is no excuse, all other restraints are co-restraints। co-restraints का मतलब क्या है? Not acceptable, not acceptable, acceptable। ठीक है। अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में कैसा होगा? अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस में ऐसा होगा, यहाँ पे स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू मिल। अगर इफ आई टुमारो आई से दैट आई एम नॉट वेल, आई वॉन्ट टू डाई, लेट मी हैव अ डिग्निफाइड डेथ। तो सुसाइड पॉड्स करके कंसेप्ट आया है, इट इज इन वेस्टर्न यूरोप, जहां पे जो लोग होते विच आर एल्डरली, उनका केयर करने को कोई नहीं है, दे ऑट फॉर पैसिव यूथनेशिया या फिर एक्टिव यूथनेशिया। वो लोग जाते, वो सुसाइड पॉड में जाते, दे सिट देयर एंड दे आर गिवन अ वेरी पीसफुल डेथ। वो चीज को, वो चीज से कोई किसी को हार्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मिल विल अलाउ दैट। बट इन अदर रिगार्डिंग एक्शंस, in other regarding actions, state can interfere only to the extent that actions of individual harm others।
एक्सेलेंट, एकदम सही समझा टॉपिक। ठीक है, अगर मैं एक बंदा हूँ, आई वांट टू किल समवन, आई कैन नॉट डू दैट। आई वांट टू स्टील समवन, आई कैन नॉट डू दैट। ठीक है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में अगर मैं किसी को हार्म कर रहा हूँ, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट, ओके, समझा। स्टेट कब इंटरफेयर कर सकता, समझा। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अदर रिगार्डिंग एक्शन में अगर मैं किसी को हार्म कर रहा हूँ, देन स्टेट कैन इंटरफेयर इनटू दैट। ओके, ठीक है। बट ऑन लिबर्टी ये जो किताब है, इसका किताब का क्रिटिसिज्म लिया अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर जो है, इस किताब का क्रिटिसिज्म देते हुए अर्नेस्ट बार्कर साहब बोलते, मिल इज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। ऐसा क्यों? ठीक है, जो बार्कर साहब है, अर्नस्ट बार्कर, साहब इज अ पॉजिटिव लिबरल। निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट अपने को समझा है। निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट क्या है कि देयर आर नो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स ऑफ मोशन। मेरे पास अगर लिबर्टी है तो आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, स्टेट कैन नॉट डू शिट। अगर निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट अगर समझना है तो हॉब्स और वो बॉटल को समझना है फिर से, बराबर, कि वो बॉटल के अंदर आई कैन मूव, स्टेट विल absence of interference by state in life of man। निगेटिव लिबर्टी का मतलब इतना ही है, absence of interference by state in life of man, as simple as that। एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करता है कि मैं कुछ भी कर सकता, अगर मैं कुछ भी कर सकता तो देन दैट लिबर्टी विल बी निगेटिव लिबर्टी। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट वेरी सिंपल है। पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है कि स्टेट एब्सोल्यूट फ्रीडम दे रहा है नहीं दे रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टेट जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब स्टेट इज अलाउिंग इट्स सिटीजन्स टू डू more with that liberty that is granted by state। I am increasing capacity of my citizens, this is positive liberty। ठीक है, लिबर्टी को एक पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। जो नेगेटिव लिबरल्स है, दे ओनली थिंक इन लिबर्टी इन वन सेंस, दैट इज absence of external impediments to motion, absence of interference by state। ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव लिबरल्स देखते हैं कि मैं किस तरह लिबर्टी को बेहतर करूं, हाउ कैन आई एनहांस इफेक्ट्स ऑफ लिबर्टी इन माई लाइफ बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी। अगर मैं एक बंदा है, आई एम टीचिंग समवन गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है, आई एम टीचिंग समवन गेम ऑफ क्रिकेट, आई एम टीचिंग अ बंच ऑफ बॉयज गेम ऑफ क्रिकेट एंड आई गिव देम all the equipments, I give them absolute liberty, I give them best of grounds, I give them everything। एब्सोल्यूट लिबर्टी है, वो मटेरियल को तोड़ो फाड़ो कुछ भी करो, आई डोंट केयर। बट अगर मैं वहां पे कोच रख दूं, इफ आई गो देयर माई सेल्फ, उनको बताओ कि बैट कैसे पकड़ते, हाउ टू मूव योर लेग्स एंड हाउ टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स, देन उनका जो लिबर्टी है दैट विल बी एनहांस्ड। आई एम इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी टू एंजॉय लिबर्टी, दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। अंडरस्टूड?
डिस्टिंक्शन समझ गया नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का क्या है? ठीक है। तो अंस बारकर पॉजिटिव लिबर्टी वाले स्कॉलर है। अगर अंस बारकर पॉजिटिव लिबर्टी वाले स्कॉलर है तो वो मिल की नेगेटिव लिबर्टी को एक गंदी नजर से ही देखेंगे। और वो बोलेगा कि अंस बारकर बोलेंगे कि जो मिल है, मिल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ नेगेटिव लिबरल, his prophet of empty liberty and abstract individualism. बारकर पहला क्रिटिसिज्म जो है, डायमेंशन जो है, जो इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला पैराग्राफ रहेगा, वी विल गिव कि अंस बारकर पॉजिटिव लिबरल है। पॉजिटिव लिबरल का ये कहना है कि दैट कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज बाय स्टेट टू एंजॉय मोर लिबर्टी। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें अपन लिखेंगे कि मिल जो है, मिल इज नेगेटिव लिबरल, हिज स्कॉलर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। अगर मिल नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है तो नॉन इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। किस चीज में नॉन इंटरफेरेंस की बात कर रहा है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में नॉन इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। और अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी अगर स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, अगर स्टेट अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी इंटरफेयर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ताकि हार्म ना पहुंचे किसी को। अगर मैं कोई एक्शन कर रहा हूं वो चीज से कोई और को हार्म ना पहुंचे, इसके लिए कर रहा है। इंटरफेरेंस भी इसीलिए है कि किसी को हार्म ना हो, इसके लिए नहीं है कि कैपेसिटी बिल्ड हो। करेक्ट। अभी दिक्कत क्या है? अगर मैं कोई आदमी को एक छड़ी दे दूं, एक लाठी दे दूं, और मैं उसको बोलूं कि ये लाठी का यूज तभी कर जब जब कोई किसी को मारेगा। ठीक है, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, क्लास मॉनिटर को मैं दिया छड़ी। आई से दैट क्लास मॉनिटर दैट कि भाई अगर कोई आदमी या फिर कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अगर हाथापाई कर रहा है, कोई अगर मार रहा है, कोई कुछ मतलब गाली गलौज कर रहा है, तो गो देयर एंड वो छड़ी से वो बंदे को मार जिसने गलत काम किया। अभी ये जो क्लास मॉनिटर है ये क्या करेगा? अगर कोई किसी से बात भी कर रहा है नॉर्मली तो बोलेगा कि खड़ा हो, तूने गलत किया, आई विल हिट यू। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, राइट। अगर मैं अदर रिगार्डिंग एक्शन में मैं स्टेट को, अगर कोई किसी को हार्म कर रहा है, इस चीज के लिए अगर स्टेट को पावर्स दे दूं तो स्टेट कैन यूज दैट पावर बाय इट्स ओन इंटरप्रिटेशन। करेक्ट। ठीक है। तो अर्न्स्ट मार्कर का जो कोट है, मिल इज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, इसका इंट्रो किससे शुरू करेंगे अपन? दैट हु वाज मिल। ठीक है। मिल ये बोलते हैं कि उसके कोट से शुरू करेंगे, इफ एनीवन इज लिबरल इट इज मिल। Why it is so called that? Because he is the first person to disassociate utility from liberalism, and he forms basis of liberalism on liberty. But in liberty, there are two conceptions: positive liberty and negative liberty. Ernst Barker, on the other hand, is scholar of positive liberty, whereby he or positive liberal suggests that state should increase state should increase capacity of a person to enjoy liberty more. Mill, on the other hand, is scholar of negative liberty. He suggests that there should be non-interference in self-regarding actions, and positive liberals इसके against है. Another factor on which Ernst Barker criticizes Mill is other regarding actions. अगर स्टेट को मैं पावर दूं कि आप छोटा कुछ चीजों पे यू कैन हिट समवन, देन स्टेट कैन यूज दैट पावर टू एनी एक्सटेंट। तो स्टेट की पावर का कोई एंड नहीं है। और जो ये जो दूसरे चीज पे क्रिटिसाइज करता, अभी ये जो तीसरी चीज है जिसपे अर्न्स्ट बार्गर क्रिटिसाइज करता मिल को, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शंस है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस।
ये क्लासिफिकेशन किस चीज पे किया वो मिल ने बताया नहीं, तो इसीलिए ये नॉन साइंटिफिक है, आर्बिट्ररी है और एब्स्ट्रैक्ट है। अगर एक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन को मुझे इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव, ये दोनों चीजों में अगर क्लासिफाई करना है तो आई विल क्लासिफाई दिस इनटू डिडक्टिव। सही है, क्योंकि कोई बेसिस नहीं है चीज का, ये वो फाइनल कंक्लूजन पे थ्योरी बना रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन जो है वो नॉन साइंटिफिक है, आर्बिट्ररी है और एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि इन रियल लाइफ सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस को आप कैसे क्लासिफाई करोगे? ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशन में इंटरप्रिटेशन का स्कोप है तो स्टेट विल इंटरफेयर उनके हिसाब से, नॉट इंटरफेयर, नॉट इंटरप्रिट। अगर इंटरप्रिटेशन का दिक्कत है क्लासिफिकेशन में तो स्टेट विल इंटरप्रिट एज इट वांट्स। ठीक है, तो मिल जो है वो ये चीज को डिफेंड नहीं कर पाएगा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस कैसे होंगे ये चीज को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। मिल बोलता, मिल अपने थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए या फिर क्लासिफिकेशन के लिए वो एग्जांपल देता, एग्जांपल ऑफ पर्सन ट्राइंग टू क्रॉस अ ब्रिज विच इज अबाउट टू फॉल। ठीक है, अभी मैं एक इंसान हूं जो ब्रिज पे चल रहा है विच इज अबाउट टू फॉल, दिस इज अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, राइट? बट ऐसी कंडीशन में कैन स्टेट इंटरफेयर? तो मिल बोलता हाँ, स्टेट कैन इंटरफेयर, स्टेट कैन इंटरफेयर, क्योंकि मिल बोलता कि जो रियल विल है इंसान की वो कैन नेवर बी टू किल हिमसेल्फ। सो ये चीज को अर्न्स बार्कर क्रिटिसाइज करता, इफ अ पर्सन हु इज क्रॉसिंग अ ब्रिज विच इज अबाउट टू फॉल, अगर वो पर्सन अपने विल से मतलब खुद से वहां पे चल रहा है तो मिल बोल रहा है कि स्टेट ने वो पर्सन को रोक लेना चाहिए क्योंकि ये कभी रियल विल नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए जो अंश बार्कर है, अंश बार्कर मिल को बोलता प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अपन ने क्रिटिसाइज कर लिया उसको पूरे आंसर में, पर जब कंक्लूजन लिखेंगे तब वील हैव टू राइट गुड थिंग्स अबाउट इट, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक, अपने को बोलना पड़ेगा कि भाई वो पहला पहला बंदा है जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी, अपने को बोलना पड़ेगा कि ही इज फर्स्ट पर्सन टू डिसोसिएट लिबरलिज्म फ्रॉम यूटिलिटी एंड गिव लिबर्टी एज बेसिस ऑफ इट, राइट? इवन दो वो इनकंसिस्टेंट है, इवन दो वो लिबर्टी दे रहा इंडिविजुअल को और एब्सोल्यूट पावर्स भी दे रहा स्टेट को बाय गिविंग पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, फिर भी ही इज अ गुड फिलोसोफर क्योंकि उसने अच्छा काम किया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू